नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी कुछ घातक करने जा रहे हैं, ये गारंटीड है, क्योंकि पाकिस्तान, चाइना, यूएसए इन तीनों को मालूम है कुछ बड़ा होने वाला है। आज क्यों क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कुछ डिप्लोमेसी में और जियो पॉलिटिक्स में कुछ हरकतें होती हैं, कुछ न्यूज हैं जो आउट ऑफ द ब्लू जब आती हैं आपको पता लगता है कि सामने वाले को मालूम है आप क्या करने वाले हैं। आज सडनली यूएसए ने हमारे ऊपर एडिशनल ड्यूटी लगा दी। क्या बोलकर? ये इसलिए कि पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना है। दे नो कि पाकिस्तान का काम होने वाला है। कुछ हरकतें हैं जो भारत ने करी जिसके कारण आज पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। दो चीजें हैं जो आउट ऑफ द ब्लू हुई हैं। यूरोपियन यूनियन ने बोलना शुरू कर दिया कश्मीर के ऊपर और साथ में बोल दिया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी रीजनल पावर बन गया है साउथ एशिया के अंदर। और दूसरा, अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ लगाया किस बेसिस के ऊपर है? कि भारत फोर्स्ड लेबर यूज कर रहा है। भाई मजा आ गया सुनकर कि हमने फोर्स लेबर यूज करनी शुरू कर दी। हमारे यहां भारत में तो काम करने वाले लोग नहीं मिलते, ये बोलते फोर्स लेबर है। दूसरा, इनको चाइना के अंदर जो शिंजियांग एरिया है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के अंदर जहां पर मुसलमानों से 18 घंटे काम करवाया जाता है, उसके बाद खाना मिलता है, वो नहीं दिखता। इनको जो मुसलमान कंट्रियों के अंदर जो फोर्स लेबर करवाई जाती है वो नहीं दिखती, लेकिन इनको सडनली कश्मीर याद आ गया और इनको फोर्स लेबर भारत में हो रही है वो इनको याद आ गई। ऐसा क्यों? उसका रीजन है कि मोदी जी ने 3 काम ऐसे कर दिए जिसके कारण उनको पता लग गया है, या सारी दुनिया को समझ आ रही है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ बड़ा होगा। और मोदी जी ने अजीत डोभाल जो हमारे हैं उनको एक ही काम दिया हुआ है कि तुमने रिटायरमेंट से पहले पाकिस्तान नामक जानवर को खत्म करना है, इसका हलाला तुमने करके छोड़ना है। हलाला नहीं, हलाल करके छोड़ना है। अब मैसिव है चीजें जो क्लोज डोर्स में न्यू दिल्ली में होनी शुरू हो गई और जो शॉक वेव्स हैं वो दुनिया में पहुंच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्लोबल मीडिया है वो चेज करती है डिस्ट्रैक्शंस को। ईरान में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जब भी दुनिया डिस्ट्रैक्टेड होती है तब कुछ काम करते हैं। किसके साथ मिलकर? हमारे अजीत डोभाल जी के साथ मिलकर एक जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक करने की कोशिश है। 3 मूव्स, म्यांमार में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, और ये चेकमेट है कई लोगों के लिए। अब अफगानिस्तान का आपको मालूम है, म्यांमार में जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और बांग्लादेश के अंदर ऑफेंसिव फुंसी का काम नहीं है, कुछ और है जो हमने बांग्लादेश के अंदर भी कर दिया। अब सुनिए हुआ क्या है। हमने चेकमेट दिया किसको? बेजिंग, सीआईए, और साथ में एक चिलिंग मैसेज है जो हमने पाकिस्तान को भी भेज दिया कि बेटा तेरे निपटने का टाइम आ गया। अब आते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। पहले बात करेंगे म्यांमार से। आपको मालूम है म्यांमार का प्रेसिडेंट मिन ऑन्ग ये आए भारत में। वो पहले पहुंचते हैं बिहार के अंदर, उसके बाद मिलते हैं, आज वो मिले मोदी जी के साथ। पहली बात ये है कि वो पहली बार प्रेसिडेंट अपने घर से बाहर निकला है ऑफिशियल फॉरेन विजिट के ऊपर। वो चाइना नहीं गया, वो यूएसए नहीं गया, वो आया सीधा न्यू दिल्ली। क्यों? और यहां पर आके स्टेटमेंट क्या दिया? यहां पर आकर उन्होंने बोला, पहली बात ये, वो गए बोध गया में, अपनी सिविलाइजेशनल कनेक्ट वो भारत से ढूंढ रहे हैं। मुझे लगता है वो बोल देंगे हम भी सनातनी थे। दूसरा, उन्होंने बोल दिया एक और चीज, भारत की जो लीडरशिप है मोदी जी के साथ मिलकर गारंटी दिया है, गारंटी ये दिया है कि म्यांमार की जो धरती है उसे कभी भी भारत के ऊपर अटैक करने के लिए यूज नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि कोई भी उग्रवादियों को वहां पर सेफ हेवन नहीं मिलेगा, कोई टेरर का लॉन्च पैड नहीं है, कोई प्रॉक्सी गेम्स भारत के साथ नहीं होंगी। लॉन्च पैड, आपको याद है हमने लास्ट ईयर वहां पे लॉन्च पैड्स को उड़ाया था, जहां पर चाइनीज जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे और पाकिस्तान की आईएसआई के लोग वहां बैठकर भारत में इंसर्जेंसी का काम करवाने की कोशिश कर रहे थे। हमने लुल्ला के पास भेज दिया काट पीट कर। अब ये तो हो गया जो हमने वहां पे किया था। अब आप बोलेंगे कि यार अभी जब हमने पिछले साल उनके वहां पे जाकर काम कर दिया था, अभी इस वक्त म्यांमार का प्रेसिडेंट भारत में क्या आ रहा है? उसका रीजन है कि जो पावर के कॉरिडोर्स हैं वहां पर कुछ और कुक हो रहा है। अब थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए डॉट्स को, क्योंकि जो बिगर पिक्चर है वो स्टैगरिंग है। भारत ने क्या किया? भारत ने अभी अभी एक पॉलिसी है उसको बंद कर दिया। उसका नाम था, बिल्कुल परमानेंटली हमने लॉक कर दिया है अपने डोर को बंद किया कि म्यांमार से पहले क्या था कि वहां से कभी भी कोई आ सकता था, कभी जा सकता था, हमने बंद कर दिया। और ये वो कंट्री है जहां पर सीआईए, चाइना और पाकिस्तान वो उसको एक सैटेलाइट कंट्री की तरह यूज करते रहे भारत के खिलाफ। 3 पावर्स यूज कर रही हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट को काटने के लिए। इसलिए हमने क्या किया? म्यांमार को अपने पाले में कर लिया।
पहले भी ऐसे किया है कि सिविलाइजेशनल कनेक्ट ऊपर से गारंटी ले लिया उससे। इसलिए आज जो CIA, जो वेस्ट है, इतना रेटल्ड है, हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। टैरिफ ऐसे नहीं आया है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। लॉन्च पैड्स हमने खत्म कर दिए, पाकिस्तान की वाट लगने वाली है, और जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो चाहती हैं कि म्यांमार में एक क्योस बना रहे, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है उसको वो सर्व करता है। भारत को डिस्ट्रैक्ट करने में म्यांमार को यूज किया जाता है, और भारत कभी पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, कभी बांग्लादेश की तरफ, कभी श्रीलंका की तरफ, कभी म्यांमार की तरफ। वी आर डिस्ट्रैक्टेड इन 100 ऑफ प्लेसेस। हम अपनी कंट्री की तरक्की के बारे में सोचेंगे कब? इसलिए मोदी जी ने सोचा इस पूरे गेम को फ्लिप करना चाहिए। अब फ्लिप करने का तरीका क्या है? पहली बात, एक पॉलिसी है फ्री मूवमेंट रजीम, जो म्यांमार के साथ हमारी साइन थी, हमने उसको स्क्रैप कर दिया। ऊपर से फेंसिंग शुरू कर दी है म्यांमार के साथ, ताकि वहां से लोग इधर नहीं आ सकते। इसलिए म्यांमार की लीडरशिप आपके पास आई। बोध गया जाने के बाद, एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट करने के बाद, डिप्लोमेसी की बातें उन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। दोस्तों, ये तो हो गया जो म्यांमार के साथ हुआ है। दूसरा, लेट्स गो डीपर कि और क्या हो रहा है। ये तो हो गया ईस्टर्न फ्रंट पे, हमने काउंटर कर लिया चाइना, CIA और पाकिस्तान को। अब आते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। रियल तूफान तो अफगानिस्तान में हुआ, उसके बाद बांग्लादेश में, वो बाद में बात करेंगे। अब अफगानिस्तान में आपको मालूम है कि वहां पर एक पूरा एयर शील्ड दे दी गई है पुतिन की तरफ से। S-400 मिसाइल सिस्टम्स ऑलमोस्ट साइंड है, पुतिन वहां पे भेजने वाले हैं वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान के वेस्ट के ऊपर। अब होगा क्या, 400 किलोमीटर दूर से, इतनी तो डेप्थ नहीं है पाकिस्तान की, अगर वहां से कोई प्लेन उड़कर अफगानिस्तान की तरफ जाने की कोशिश करेगा, उसे पाकिस्तान में ही उड़ा दिया जाएगा। अब दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो पावर बैलेंस है उसको हमने चेंज करवा दिया है। हमने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अजीत डोभाल जी पता नहीं कैसे मिराकुलसली पुतिन के पास बैठे होते हैं, और 1 घंटे के बाद जो S-400 की शील्ड है वो अफगानिस्तान को दे दी गई। अब देखिए, ईस्टर्न साइड पर हमने म्यांमार को कंट्रोल कर लिया, और जो वेस्ट है वहां पर हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। वहां पर अफगानिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको S-400 दिला दिया। हम सिस्टमैटिकली एलिमिनेट कर रहे हैं 2 फ्रंट वॉर को, जो भारत के साथ करने वाले थे। अब 2 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के ऊपर थोप दिया कि बेटा अपने आप को बचा के दिखाओ। अब ये तो हो गया, हमें मालूम है कि पाकिस्तान तो हमारे से अकेला लड़ नहीं सकता, ये 2 फ्रंट वॉर हमारे से कैसे कर लेगा। इसलिए हमने सिक्योर किया म्यांमार को भी, उधर से अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमने अपना वेस्टर्न साइड पर भी इसको कंट्रोल कर लिया। और चाइना की वाट लगने वाली है, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट म्यांमार में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तीनों जगह थी, तीनों पे मरने वाली है। अब ये तो हो गया जो हमने कर लिया। और अजीत डोभाल क्वाइटली, आप सोच के देखिए रशिया में क्या करते हैं। वहां पर म्यांमार की भी डेलीगेशन पहुंची हुई थी। जब अजीत डोभाल रशिया के अंदर थे, म्यांमार की डेलीगेशन से मिलते हैं, उधर म्यांमार से कुछ डील होती है, उल्टे पैर भारत में पहुंचता है उनका प्रेसिडेंट, उधर हमने S-400 दिला दिया अफगानिस्तान को, काम खत्म। अब ये तो हो गया जो हमने कोऑर्डिनेटेड वे से काम किया है और आइसोलेट कर दिया ईस्ट एंड वेस्ट के फ्रंटियर्स को। अब पाकिस्तान बेवकूफ तो नहीं है, उसे भी मालूम है कि रशिया की जो मिसाइल्स हैं उसके बॉर्डर पे क्यों दिलाई जा रही हैं, ताकि वहां से बैठकर चाइना के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर नजर रखी जाए। पाकिस्तान के हाथों से म्यांमार जैसा कंट्री, अफगानिस्तान जैसा कंट्री उसके हाथों से स्लिप करता जा रहा है। CIA वॉच कर रही है ये सारे के सारा चीजें, इसलिए आपके ऊपर टैरिफ लगे हैं। मैं बार बार टैरिफ याद दिला रहा हूं ताकि आप ये मत भूल जाना कि अगर टैरिफ लगा है या पाकिस्तान की भाषा बोली जा रही है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, जो हमारे साथ FTA साइन करके गए थे, इसका मतलब है दे नो कि इनका जो पालतू जानवर है पाकिस्तान नाम का, उसकी वाट लगने वाली है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिश की जा रही है, या हमें मैसेज भेजा जा रहा है कि वी नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। अब ये तो हो गया जो हमने दो कंट्री से काम किया। तीसरा मास्टर स्ट्रोक था बांग्लादेश के साथ, बॉर्डर सील कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने एक काम और किया। जो हमारी थोड़ी बहुत डिपेंडेंसी थी बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट के ऊपर, वो हमने खत्म कर दी। जो फेंसिंग करी है उसका फायदा क्या हुआ कि जो जिहादी हमारे कंट्री में भेजे गए थे चाइना, पाकिस्तान, CIA के फंडिंग के थ्रू, कि आप जाइए भारत में गली गली में जाकर डेमोग्राफी को चेंज कीजिए और वहां पर मोदी जी को हराना है, पहली बात। दूसरा, जब हमें जरूरत पड़े तो आपको जिहाद करना है सड़कों के ऊपर। ममता बानो के टाइम पर उन्होंने जिहाद किया भी, लेकिन अब ममता के जाने के बाद अब ये फेंसिंग आ रही है, ये जिहादी वापस आ रहे हैं। तो जो काम ये जिहादियों से करवाना चाहते थे हमारी सड़कों पे, वो नहीं हो पाएगा। तो CIA, चाइना, पाकिस्तान, सबको आपने हरा दिया। दूसरा, जो डिपेंडेंसी चिटागोंग के ऊपर है उसके ऊपर भी कम करने का तरीका क्या है। म्यांमार के अंदर एक पोर्ट है, सितवे पोर्ट,
हमने उसमें फंडिंग की है, उसको डेवलप किया जा रहा है ताकि नॉर्थ ईस्ट से कोई सामान अगर एक्सपोर्ट करना है तो हम उस सितवे पोर्ट से कर लेंगे, हमें चिटागोंग की जरूरत नहीं है। तो हमने बांग्लादेश को कट ऑफ भी कर दिया और एक इकोनॉमिक लाइफलाइन थी जहां पर उनको किराया देते थे चिटागोंग पोर्ट को यूज करने के लिए, वो भी हमने बंद कर दिया है। पैसे भी गए और जिहादी भी वापस आ रहे हैं। दोस्तों, इसको बोलते हैं चाणक्य नीति, जहां पर आप अपने दुश्मन के जितने भी ऑप्शंस हैं, उनके पास ऑप्शन क्या थी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार, तीनों को आपने खत्म कर दिया है। आपने अपने दुश्मनों को ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि वो गोली चला सकें आपके ऊपर, और गोली चलाने की वो कोशिश करेंगे। अब कोई और हमारे लिए लड़ेगा, अफगानिस्तान लड़ेंगे। अब आप थोड़ा सा कनेक्ट कीजिए, हम कर क्या रहे हैं। ये तो मैंने आपको पूरी कथा बता दी सारी कंट्रीज की, जो आपके सामने हुई है, दिखता सब कुछ है, लेकिन बोलते नहीं है मोदी जी। मोदी जी ने एक ही काम दिया है डोभाल जी को, क्या, डिसमेंटल करो पाकिस्तान को, तुम पाकिस्तान एक्सपर्ट हो। जो पराग जैन है रॉ के चीफ, वो भी पाकिस्तान एक्सपर्ट हैं। दो लोग एक ही काम कर रहे हैं। ये अननोन गनमैन पता नहीं बीच में से कहां आ जाते हैं। पराग जैन तो ये काम कर नहीं सकते, लेकिन हो रहा है। पहली बात, डोभाल जी की क्या काम करते हैं, तीन चीजें की उन्होंने। एंगेज किया म्यांमार को, कहां जाकर, पुतिन के पास, रशिया में। वहां जाकर फिर पुतिन से एंगेज करने के बाद अफगानिस्तान को एंगेज कर लिया, इनको एंगेज करने के बाद बांग्लादेश को एंगेज कर लिया, और सारा कुछ सिक्योर करने के बाद अब मोदी जी को बोल दिया, अभी मेरा काम हो गया, अब आपके साइन चाहिए, और हम जो विल गो फॉर द किल, और जिहाद के खिलाफ जिहाद अब होगा। अजीत डोभाल बार बार बोल रहे हैं, क्या बोला उन्होंने रिसेंटली बोला भी था कि देशभक्ति तभी होती है जब आप स्ट्रेंथ दिखाते हैं, एंड द ओनली करेंसी ऑफ अ वॉर इज लैंड। आप समझ रहे हैं क्या बात कर रहा हूं मैं। ये अजीत डोभाल जी और हमारी आर्मी के लोग जब ये बात बोलने लग जाएं कि एक युद्ध के अंदर एक ही करेंसी चलती है, वो है कि जमीन आपके हाथ से गई या आपके हाथ में आई। तो इसलिए जो आज जो चीज देख रहे हैं आप, यूएसए के टैरिफ्स, सडनली यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मीडिया लगी हुई है, ओ देखिए जी पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया। द प्रिंट, द हिंदू, वही जो भारत के खिलाफ लिखने वाले हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया मोदी जी की पॉलिसीज फेल है। पाकिस्तान की पॉलिसी देखिए, उनको लेजिटिमेसी मिल गई है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। दोस्तों, जो वो काम कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले और यूएसए वाले, वो सिर्फ अपनी एसेट जिसका नाम है पाकिस्तान, उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है। सेंडिंग अ मैसेज टू मोदी जी, वी नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, और हम अपने पालतू जानवर के साथ खड़े हैं अगर आपने उंगली उठाने की कोशिश करी। लेकिन मोदी जी ने गेम डिफरेंट कर दी। हमने नई अलायंसेस, म्यांमार के साथ नया अलायंस है, अफगानिस्तान के साथ नया अलायंस है, और अफगानिस्तान को बिल्कुल ऐसे पटा डाला हुआ है गले में, और खींचते हैं तो चूं चूं निकलती है उनकी। दोस्तों, हमने वो अलायंसेस क्रिएट करने शुरू कर दिए जो हमारे दुश्मन कभी सोच नहीं सकते थे कि हम ये काम करेंगे। पुतिन, अफगानिस्तान इकट्ठे मिलकर डिफेंस की बात करेंगे, आप कभी सोच सकते हैं? क्योंकि मोदी जी कभी नॉर्मल सोचते ही नहीं है। उनको पता लग गया कि जो ओल्ड रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं ये डेड हैं, और अगर मैं इसके अंदर काम करता रहा तो आज कभी वो कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, कभी आपके साथ। ये तो जो टू नेशन थ्योरी है, इन्होंने क्रिएट की है और उसी को यूज करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये पुराने टाइम पे होता था कि यूरोप ने लिख दिया कुछ कश्मीर के ऊपर, या अमेरिका ने कुछ बोल दिया, हमारे यहाँ पे लंबे लंबे आर्टिकल्स अमेरिका के खिलाफ या ये क्या हो रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ लिखने शुरू होते थे। भारत की गवर्नमेंट ऐसी नहीं रही। वो पुराना टाइम चला गया जहाँ पर अगर अमेरिका हंसा तो हम हंसे, अगर वो गुस्से हो गए हम माफी मांगने लग गए। और मोदी जी बोलते हैं भाड़ में जा, तुम्हें पूछता कौन है। इसलिए आज जो उनके खेमे में इतना दर्द है वो इसीलिए क्योंकि हमने वो पुराना एरा हमने खत्म कर दिया। जो कलोनियल हैंगओवर था तोड़ दिया है। ऊपर से जयशंकर जी जाते हैं, बोलते हैं कि भैया अब हम अपने तरीके से काम करेंगे, तुम्हारे तरीके से नहीं करेंगे, तुम्हारी वैलिडेशन की हमें जरूरत भी नहीं है। चाइना ने पैसे कहां लगाए थे? म्यांमार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये चारों कंट्री को देख लीजिए, आपके सामने है कैसे हमने काउंटर किया है। और ये एक विटनेसिंग हो रही है हमारे सामने, एक रूथलेस, प्रिसाइज, अनअपोलोजेटिक फॉरेन पॉलिसी की, जहां पर चेस बोर्ड को कंप्लीटली रीसेट किया जा रहा है हमारी आंखों के सामने। दोस्तों, ट्रैप सेट है हमारे लिए भी। ये मत सोचना कि हमारे लिए खतरा कम है। ट्रैप पूरा सेट है भारत को तंग करने के लिए, और भारत का दुश्मन जो है हम भी सेट कर रहे हैं उसके लिए एक ट्रैप। एंड आई फील कि हमारा दुश्मन हमारे ट्रैप के अंदर वो फंसने वाला है। जो ट्रीटीज हमने आज करी हैं ईस्ट और वेस्ट के अंदर,
इसका मतलब है जो हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं म्यांमार के साथ ईस्ट में और उधर से वेस्ट में अफगानिस्तान के साथ, ये हमें वो लीवरेज देगा जिसके बारे में ना वेस्ट ने और ना ही पाकिस्तान ने या चाइना ने, उन्होंने प्लान ही नहीं किया था। हमने पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया है। अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा वक्त बताएगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जैसे अजीत डोभाल जी इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं और उधर से मोदी जी लगे हैं, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग कमिंग विच इज ह्यूज, और हमारे जो दुश्मन हैं उनको पता भी नहीं लगेगा। और रात को 8 बजे न्यूज़ आएगी, भाइयों बहनों हमने झंडा गाड़ दिया है। ये मोदी जी बोलने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।